बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल अरबियतुत तालिबीन आपकी मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। आगे हैं ये कलिमात हैं और उनके मानी हैं, अल्फाज माना जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे असबाक आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। पीछे आप सारे असबाक पढ़ चुके हैं, किताब आपके पास मौजूद होगी। इन अल्फाज के माना आप अच्छी तरह से जहन नशीन फरमा लें, देख लें, मुमकिन हो तो लिख लें, ठीक है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप ब्रेक लगा लगा कर वीडियो को आप इसके अल्फाज माना लिख सकते हैं अपने पास। आपके पास एक तरह से अल्फाज माना का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये सारा आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये तमाम असबाक आप पहले पढ़ चुके हैं। इन असबाक को मज़ीद अगर इन अल्फाज माना को आप दोहरा लेंगे तो आपके लिए मुनासिब रहेगा, बेहतर रहेगा। पीछे से दोहराई हो जाएगी एक तरह से। इसको मुकम्मल तौर पर अगर आपके पास किताब है तो अच्छी तरह से आप इसको एक बार एक दिन दें, इसको अच्छी तरह से आप सारे अल्फाज माना फिर से देख लें और दोहरा लें, तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से। तो इसको अच्छी तरह से जहन में रखें, ये अल्फाज माना है सारे, और कोशिश फरमाएं दीन सीखें, कोशिश फरमाएं अपने आप को दीनी मालूमात, दीनी इस्लामी नॉलेज जमा करने में मसरूफ़ रखें, इस्लामी मालूमात हासिल करने में, इस्लामी तालीम, दीनी तालीम सीखने में मसरूफ़ रखें। आपने दुनियावी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, लेकिन कब्र में वो उजाला नहीं करेंगी जो उजाला कुरान पढ़ने से होगा। जो उजाले कुरान और हदीस को पढ़ने, समझने, उसमें गौर करने से होंगे, वो दुनियावी तालीम में हासिल नहीं होंगे। दुनियावी तालीम भी आप ज़रूरतन हासिल करें, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, ज़ाहिर है। तो कब्रों की हज़ारों साल मुद्दत, क़यामत का 50,000 साल दिन और आखरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, यकीनन ये सब भुला देने वाली बातें नहीं हैं। दुनिया मुख्तसर है, ख़त्म होती जा रही है। हमें अन करीब मरना, अंधेरी कब्र में उतरना और अपनी खरनी का फल भुगतना पड़ेगा। यकीनन जो जैसा करेगा वैसा सिला पाएगा। तो ये कब्रों की हज़ारों साल मुद्दत, यकीनन ये सब भुला देने वाली बातें नहीं हैं। वहाँ पुरसकून वो सोएगा जो अल्लाह को दुनिया से राज़ी करके गया है। दुनिया से इस हाल में गया कि अल्लाह उससे राज़ी था, ये भी उससे राज़ी था, साबिर था, शाकिर था, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की इबादत रियाजत में ज़िंदगी गुजारी। अब कब्र में पुरसकून इसको कहा जाएगा सो जा, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, नम कनूमतिल उरूस। अब इसको, लेकिन जो नमाजें कज़ा करके मरा, फिल्मी ड्रामे देख कर मरा, गाने बाजे सारी ज़िंदगी सुनते सुनते मरा, उसको सुकून नहीं है कब्र में। उसके लिए सांप हैं, बिच्छू हैं। जिसने बदकारियां की, अपनी आँखों को गंदी यानी तस्कीन के लिए, बदनिगाही के लिए इस्तेमाल किया, आँखों में कीलें ठोंकी जाएंगी। इसी तरह जो है वो तरह तरह की वईदें हैं कुरान और हदीस में, तरह तरह की वईदें हैं गुनाहगारों के लिए, मुजरिमों के लिए, बदकारों के लिए, जो डीठ हैं, डटे हुए हैं गुनाहों पर, बाज नहीं आते, लौटते नहीं, तौबा नहीं करते, रिजू नहीं करते, मुआफ़ी नहीं मांगते, अल्लाह को राज़ी नहीं करते, इबादत और रियाज़ात में इनका दिल नहीं लगता। और जिनका दिल नहीं लगता उनको तो ज़्यादा रोना चाहिए, अल्लाह से मुआफ़ियाँ ज़्यादा मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौफ़ीक़ तलब करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे गुनाहों की नहूसत से मुझे पनाह अता फ़रमा, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर मुझे नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।